चल रहा था, पर जाम्बवंत जी कहे भगवान से कि प्रभु, इस रावण की सेना में हमारे लायक कोई योद्धा ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, और इन वीरों महावीरों को युद्ध करते देख करके हमारे मन में भी बड़ी लालसा हो रही है, युद्ध करने की बड़ी प्रबल इच्छा है, लेकिन हमारे लायक कोई योद्धा है ही नहीं, मैं युद्ध करूं। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान कहे समय आने दीजिए जाम्बवंत जी, वो भी समय आएगा जब आपके लायक कोई योद्धा होगा। तो वो त्रेता युग का भगवान राम का वचन भगवान श्री कृष्ण कहे कि हम उसी वचन को आज पूर्ण किए हैं। जाम्बवंत जी कहे कि प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण हुई, आप भक्ता रविंद हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। जाम्बवंत जी प्रभु का दर्शन करके धन्य हुए और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके रोते हुए स्तुति प्रार्थना की और भगवान से कहे प्रभु हमारी एक कन्या है और इस कन्या को आप जो है ग्रहण करें, हमें आप धन्य बनावें। भगवान जाम्बवती के साथ में विवाह करते हैं। इसके पश्चात भगवान की लीला फिर आगे होती है। एक है असुर जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर 16,100 कन्याओं को कारागार में बंदी गृह में डाल रखा है और इस प्रकार से ये जो भौमासुर है कोई साधारण नहीं है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इसका जो छत्र है, छत्र समझ लो वरुण देव भगवान स्वयं है। कुंडल जो ये पहनता है, कुंडल मतलब अदिति, और मेरु से यह मणि पर्वत को लेकर के आया है और अपने यहाँ खूब बढ़िया जो है सुंदर सब व्यवस्था सब बना करके भौमासुर रह रहा है। भौमासुर की राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि भौमासुर बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापाचारी है। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर का वध करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं अपाहरद गजस्थस्य चक्रेण क्षुर नेमिना, और इस प्रकार से भगवान रास्ते में ही भौमासुर का वध करते हैं। भौमासुर का वध करने के पश्चात भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं जो बंदी गृह में जो थीं, वो 16,100 कन्याओं को भगवान मुक्त कराते हैं। अब वह 16,100 कन्याएं आईं, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी प्रभु अभी तक ये भौमासुर हमको बंदी गृह में डाल करके रखा था, अब आखिर में हमारा विवाह कौन करेगा, अब हमें कौन स्वीकार करेगा, अब तो हम वैसे भी अनाथ हैं। भगवान मुस्कुराए और सभी को आश्वस्त किए हमारे रहते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण नाथों के भी नाथ, भगवान श्री कृष्ण 16,100 कन्याओं को ग्रहण करते हैं, सबके साथ में विवाह करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की। और इस प्रकार से भगवान का 16,108 विवाह सुसंपन्न होता है। फिर भगवान 16,108 कन्याओं को लेकर के और जाम्बवंत जी जो श्यामंतक मणि जो रखे थे, उस श्यामंतक मणि को भगवान लेकर के आए और श्यामंतक मणि फिर पुनः वापस कर देते हैं सत्राजित को, और समाज को यह अवगत कराते हैं कि यह श्यामंतक मणि मैंने नहीं ली थी। सिंह के द्वारा सत्राजित के छोटे भाई का वध हुआ, सिंह को मार करके जाम्बवंत जी के पास में मड़ी थी। जाम्बवंत की कन्या भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह, ये सब सारी लीलाएं समाज में प्रचलित हुई। भगवान का कलंक मिट गया और इस प्रकार से भगवान की अनेकानेक फिर लीलाएं प्रारंभ होती हैं। प्रभु फिर महाभारत का पूरा सब युद्ध कराते हैं और महाभारत का युद्ध करवाने के बाद अब भगवान की जो संतति है, जो संतान के विषय में है, संतान भगवान की संतति इस प्रकार से बढ़ती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एकैक सस्ताह कृष्णस्य पुत्रान दशा बलाह, अर्थात एक मतलब कि एक पत्नी के, एक पत्नी के मतलब 16,108 महारानी थीं और 16,108
महारानियों के 10-10 पुत्र हुए। कितने हुए? 10-10 पुत्र। कृष्णस्य पुत्रान 10 दशा बलाह। और इतना ही नहीं, 16,108 महारानियों के द्वारा 10-10 पुत्र, और जो 10-10 जो पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के, उन 10 पुत्रों के भी 10 पुत्र हुए। 10 दशा बला। इस प्रकार से भगवान शंकर का, भगवान श्री कृष्ण का जो यदुवंश था, वो यदुवंश का इस प्रकार से विस्तार हुआ, इस प्रकार से विस्तार हुआ कि जो है पश्चिम प्रदेश में बस केवल भगवान श्री कृष्ण की ही संतति दिखाई पड़ती थी। और इस प्रकार से भगवान की यह संतति जब विस्तार करी, भगवान एक दिन पिंडारक क्षेत्र में विश्रामावस्था में थे। भगवान आगे की लीला करते हैं। बीच में ही श्री सुखदेव भगवान नृग का उद्धार बताते हैं कि नृग गिरगिट के रूप में था, कुएं में पड़ा था। भगवान कृपा किए और गिरगिट से फिर नृग का उद्धार हुआ। विहाय सद्या कृकलास रूपम। वो जो कृकल था, जो गिरगिट था, वो गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हुआ। महाराज नृग अपनी सारी कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। उसके बाद भगवान की इस प्रकार से व्यवस्था चलता रहता है। और ये जो भगवान के जो पुत्र हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ये जितने हैं सबका विवाह होता है। और फिर आगे चल करके फिर भगवान महाभारत के ही युद्ध में दंत वक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल सबका भगवान वध करते हैं। सबका वध करने के पश्चात भगवान कुछ समय पिंडारक क्षेत्र में रहते हैं, फिर पुनः वापस द्वारिकापुरी में आते हैं। द्वारिकापुरी में आने के पश्चात भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकानाथ में विश्रामावस्था में हैं। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान के एक परम प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा भगवान के बाल सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय पर उज्जैन में महर्षि सांदीपनी जी के गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर सुदामा जी इनके बड़े अच्छे मित्र थे। सुदामा भगवान से बहुत प्रेम करते थे और भगवान भी सुदामा से अति प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रेममय हैं और मित्रता निभाना तो कोई भगवान श्री कृष्ण से सीखे, जो स्वयं द्वारिकानाथ और दरिद्र सुदामा का तब पर भी भगवान इतना हाव भगत करते हैं। श्री सुखदेव भगवान आगे की कथा सुनाते हैं कि सुदामा की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। सुदामा के घर में था कुछ नहीं, पर सुदामा के पास में बहुत बड़ा धन था। धन क्या था? तो धन था विद्याध्यन। विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। सभी धनों में प्रधान है विद्याधन। तो सुदामा जी परम विद्वान थे। सुदामा जी हमेशा अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहते थे, शिष्यों को अपने पढ़ाते थे। और सुशीला जी के घर में इनके यहाँ कुछ था नहीं। कुछ ना होने के कारण सुशीला बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि दरिद्रता बड़ी दुखदायक होती है। और इसके कारण सुशीला बार बार सुदामा जैसे कहा करती थी कि आपके परम मित्र श्री द्वारकाधीश हैं, द्वारकानाथ हैं, अगर एक बार अगर आप उनसे अगर कुछ कह देंगे तो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। सुदामा जी कहते हैं नहीं, वो मित्र है। और मित्र के साथ साथ में क्या है? ईश्वर है, भगवान है, वो सर्वांतरयामी है। वो जो सर्वांतरयामी है, जो सब जगह कण-कण में जो व्याप्त है, हमारे मन में भी व्याप्त है। तो फिर हम उनकी व्यथा क्या सुनाएं। फिर भी सुशीला जी के कहने पर सुदामा जी आगे चलते हैं और अति वृद्ध हैं। सुदामा जी के विषय में तो सुदामा जी का जो चरित्र है वो बहुत ही बड़ा है, उतनी व्याख्यान में न चल करके संक्षेप में समझते चलें। सुदामा जी भगवान से अति प्रेम करते हैं। सुदामा जी जब चलने लगते हैं तो सुशीला उन्हें जो है चावल देती हैं। चावल, तंडुल, तंडुल चत्वारि मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान।
या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। कहने क्यों तंडुल मतलब होता है चावल, और इस प्रकार से 4 मुट्ठी चावल सुशीला मैया देती हैं। जानती हैं कि कृष्ण कन्हैया बड़े नटखट हैं, जब ये जाएंगे वहां पूछेंगे भाभी जी हमारे लिए क्या दें, तो वे फिर क्या देंगे, इसलिए सुशीला मैया देती हैं। सुदामा जी धीरे धीरे पहाड़ी, नदी, झरने, घने घनघोर जंगल पार करते करते पश्चिम में समुद्र के किनारे द्वारकाधीश के समीप बस पहुंचने ही वाले हैं। तब तक सुदामा जी जब वहां द्वारपाल के पास में जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल कहता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो। सुदामा जी कहते हैं कि जाओ और अपने द्वारकाधीश से बता दो कि सुदामा जी आए हैं। शीस पगा न झगा तन पे। और यह जो द्वारपाल हैं, द्वारपाल जैसे आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ना तो सिर पर कोई पगड़ी है, न कोई जूता है, न कोई वस्त्र, न कोई वेशभूषा, और अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण नाम सुने सुदामा कि अपने तुरंत वहीं पर पीताम्बर को छोड़ करके, राज सिंहासन, राज वैभव को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण दौड़े, और दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से आज तक उस पूरे द्वारकापुरी में इस हाल में आज तक कभी कोई नहीं देखा था। ये पहली घटना है जब भगवान श्री कृष्ण अपना सिंहासन, अपना सब पीताम्बर तक भी छोड़ करके भगे। भगवान किसी को आदेश भी नहीं दिए हैं। भगवान द्वारकानाथ के यहाँ लाखों की संख्या में दास दासियां थीं, लाखों की संख्या में जितने लोग थे सब भगवान के पीछे पीछे सब दौड़ पड़े। भगवान क्यों भगे? भगवान सुदामा 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 कह करके रोते हुए भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं गेट के पास में, और जैसे देखते हैं अपने परम मित्र, परम सखा सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं। सुदामा जी को इस हाल में देख करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ सुदामा, इस मिलन को देख करके जितनी ये महारानियां थीं, जितने दास दासियां थीं, सब विचार करने लगी, सब आश्चर्यचकित हो गईं कि भगवान की क्या माया है, कौन सा बूढ़ा है, कौन सा व्यक्ति है जिसके कारण प्रभु इस अवस्था में आए। भगवान सुदामा जी को सुंदर दिव्य रथ पर बिठाते हैं और दिव्य रथ से अपने महल तक लेकर के आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाते हैं। अपने सिंहासन पर बिठाने के पश्चात भगवान पैर धुल रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। जब चरण धुलते हैं तो भगवान कहते हैं जाओ जल्दी से लेकर के आओ, कठौता लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। ये महारानियां जब तक दौड़ी दौड़ी जाती हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को अपने कर कमल में रख करके भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं सुदामा जी के उस पैरों को, नंगे पांव सुदामा जी आए थे, कई जंगल पार करते हुए, बहुत सारे कांटे, बहुत सारे बहुत कंकड़ पत्थर सब पैर में धस गए थे, बिल्कुल रक्त की धारा बह रही थी, मद लगा हुआ था, हड्डी दिखाई पड़ रही थी सुदामा जी के चरणों की। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे कि हमारे प्रेम में हम कितने निठुर हैं, हम द्वारकानाथ बन करके अपने परम सखा परम मित्र को हम भूल गए, पर यह जो मेरे परम मित्र परम सखा हैं, इतनी इस निर्धना अवस्था में भी पैर में चरण में कुछ है भी नहीं पहनने के लिए, लेकिन तब पर भी इतनी दूर से पैदल नंगे पांव हमारे लिए आए। भगवान रो रो करके भाव बेबल हो गए। भगवान रोते हुए श्री सुदामा जी का चरण पखारने लगे। जितने भी ऋषि महर्षि देवी देवता हैं आज इस दृश्य को देख करके सब भाव बेबल हो गए, क्योंकि भगवान आज तक जो है किसी का चरण नहीं पखारे हैं, या तो अपने गुरुदेव का चरण पखारे हैं या तो फिर सुदामा जी अपने समकक्ष में सुदामा जी का ही चरण पखारते हैं प्रभु। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस उत्तम दर्शन को पा करके जितने भी देवी देवता थे, भगवान के भक्त थे, ऋषि महर्षि थे, सब धन्य धन्य हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सुदामा, जैसे भगवान श्री कृष्ण का वो अश्रुधारा गिरा भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों पर,
कि सुदामा जी के चरणों में जितना घाव था सारे घाव सब भर गए, सारा दुख दर्द सब मिट गया। भगवान अपने कर कमलों से एक एक कांटे को निकाल करके पूरा चरण बढ़िया अच्छे से साफ कर, भगवान के स्पर्श मात्र से ही सुदामा जी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिका नाथ खूब बढ़िया सुंदर सुंदर मेवाओं का बढ़िया लेकर के आए, बढ़िया व्यंजन सजा करके, और सुदामा जी को खूब बढ़िया व्यंजन खिलाए, और सुदामा जी को कुछ दिन तक अपने यहाँ बढ़िया राज सिंहासन पर रखे, गद्दी पर रखे, खूब उनकी सेवा की। सुदामा जी से खूब बढ़िया सुंदर वार्तालाप की, अपनी बाल सखा का, अपनी बाल लीलाओं की याद की कि हम लोग गुरुकुल में कैसे रहते थे, किस तरह की दिनचर्या थी, अरे वो दिन, अरे वो आनंद, सब। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आनंद लेते हुए पूछते हैं सुदामा जी से, सुदामा जी अभी अपनी पोटली खोल करके दिए नहीं, 16 दिन बीत गया है सुदामा जी को रहते हुए। सुदामा जी जब अभी तक कुछ नहीं दिए, 10-15 दिन 16 दिन बीत गया, कुछ नहीं दिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र तुम इतने कंजूस कब से हो गए? सुदामा जी कुछ मतलब क्या कहना चाहते हो कृष्ण? सब लोग भगवान को द्वारिका नाथ कहते हैं, लेकिन सुदामा जी कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं। क्या इसका क्या मतलब है प्यारे कन्हैया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, और लगभग प्रायः किसी के यहाँ भी अगर जो जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। और आप तो खाली हाथ चले आए, क्या भाभी जी हमें कुछ दी नहीं है? सुदामा जी लज्जित हो गए। सुदामा जी कुछ बोल, क्योंकि सुदामा जी की जो एक ही धोती थी और उसी एक धोती के टुकड़े में वो चावल बांध करके रखे थे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सुदामा जी उस अपने पोटली को छिपा रहे थे। भगवान उसको पोटली को आगे बढ़ाए, खींचे, कहे इसमें तुम क्या छिपा के रखी हो? हमें लग रहा है इसमें कुछ बहुमूल्य रत्न है। सुदामा जी रो करके कहने लगे, द्वारिका नाथ ये आपके लिए नहीं है। भगवान कहे, हम सब जानते हैं, ये भाभी ने ही हमें दिया है। सुदामा जी रो रो करके कहने लगे, प्रभु आप द्वारिका नाथ हैं, आप तो द्वारिकाधीश हैं, आप सुंदर सुंदर व्यंजनों को खाने वाले हैं, कहाँ मेवा खाने वाले, और कहाँ ये चावल, वो भी मोटा टूटा कंकड़ीला, इस टूटे हुए चावल को आप कहाँ खाएंगे? द्वारकाधीश रोने लगे, मित्र ये तुम कब से सोचने लगे? क्या मैं इतना मैं निठुर हूं? क्या मेरे अंदर इतनी भी दया नहीं है? भाभी जी इतनी प्रेम से हमें दी हैं, तो ये चावल तो है ही, पर इसमें हमारे भाभी जी का प्रेम है, आपका स्नेह है, इसे मैं जरूर खाऊंगा। भगवान तुरंत झपट करके उस सारे चावल को लिए और एक भी दाना चावल का नीचे नहीं गिरने दिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रसाद स्वरूप एक एक दाना सब व्यवस्थित कर करके, और जैसे कोई बढ़िया चीज कोई खाता हो, बढ़िया सुंदर कोई व्यंजन खाता हो, वैसे भगवान श्री कृष्ण खूब बढ़िया से तेजी से उसको खाने लगे और एक ही 2 बार में पूरा चावल खा गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रेम का जो है दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण मित्रता का दर्शन कराते हैं। मित्रता बहुत बड़ी ऊंची चीज होती है। मित्रता है, कहते हैं कि जो है रत्न जैसे रत्न से मिलता है, कोई बहुमूल्य रत्न हो तो जब वो उसे सोने में जब उसको मिढ़ाएंगे तब वो अच्छा लगेगा। तो जैसे रत्न रत्न के साथ में मिलता है, वैसे जो मित्र होते हैं वो अपने समकक्ष जब मित्र से जब मिलते हैं तो मित्रता का जो है, कहते हैं कि मित्रता से बढ़ करके कोई दूसरा धन नहीं होता है। मित्रता से बढ़ करके कोई दूसरा धन नहीं है। मित्रता सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि सारे रिश्ते नाते संबंध तो सब खून से रहते हैं, शरीर से रहते हैं, पर मित्रता का संबंध ऐसा है कि जो हृदय से रहता है, मन से रहता है। और एक मित्रता ही एक ऐसा संबंध है कि जिस मित्रता वाले संबंध में हम खुल करके बातें करते हैं, हर तरीके से, अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल सब खुला पेज है।
खुली किताब है। श्री भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का वो चावल प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सुदामा जी रहते हैं और फिर सुदामा जी से कहते हैं, जो भगवान जब खा लिए तब कहते हैं, भगवान कहते क्या हैं कि अब तो आपको भाभी जी याद कर रही होंगी, इतना दिन हो गए आपको आए हुए, अब आपको जाना चाहिए वापस। अब सुदामा जी इतने संकोचे हैं कि सुदामा जी भगवान से कुछ मांग नहीं पाते हैं। सुदामा जी कुछ मांगते हैं, और बल्कि वहां से सुशीला देवी कह करके भेजी थी कि द्वारिका नाथ से कहना कि मेरे पास में धन नहीं है, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिससे मैं धनवान हो जाऊं। पर सुदामा जी एक शब्द नहीं कहते हैं, अपने मन में भरे रहते हैं, ऊपर लाते ही नहीं हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुदामा जी जब मिले हैं भगवान श्री कृष्ण से तो सुशीला और संसार की जितनी बातें थी सब भूल गए सुदामा जी, सब विस्मृत हो गया। अब प्रभु का दर्शन हो गया, प्रभु के दर्शन से बढ़ करके और क्या, प्रभु का दर्शन तो फल परम फल है, इससे बढ़ करके और कौन सा फल हो सकता है। संसार की तुच्छ वस्तुएं क्यों मांगी जाएं जो क्षण भर में नष्ट हो जाएं। तो बस सुदामा जी कुछ मांगते नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मित्र अब आपको जाना चाहिए वापस। सुदामा कहे भी नहीं, भगवान अपने से कहे। सुदामा जी कहे हाँ बिल्कुल मैं जाना। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी कहते हैं भगवान कन्हैया से, कहते हैं कन्हैया तो ठीक है मैं चल रहा हूं। कन्हैया कहे हाँ हाँ मित्र जाओ। अच्छा तो कन्हैया मैं जा रहा हूं, हाँ हाँ ठीक है सुदामा जी जाओ। थोड़ा दूर गए, क्योंकि अब मन में तो है ही धन वाली बात कि प्रभु से कहें कि हम बहुत दरिद्र हैं, खाने के लिए एक टुकड़ा अन्न भी नहीं है। सुदामा जी मुड़ करके फिर कहते हैं अच्छा तो द्वारिका नाथ जी हम जा रहे हैं। हाँ हाँ तो ठीक है मित्र जाओ। ऐसा कई बार जो है सुदामा जी कहते हैं, वो कई बार भगवान कन्हैया कहते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। फिर सुदामा जी जो है अपने मन में दबाए हुए उस बात को वापस चले आते हैं और विचार करते आते हैं। मैं कह रहा था कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन सुशीला देवी हमको जबरदस्ती भेज दी। मैं जानता था कि मेरा वो कृष्ण कन्हैया कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभाव से मैं परिचित हूं, इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था कि आने का कोई मतलब नहीं है। इसी संकोच में जो है दुखी होकर के सुदामा जी पहुंचते हैं अपने उसी गांव में। गांव में जब पहुंचते हैं तो गांव सब पूरा बदला बदला, नदी तो वही है, तालाब वही है, वृक्ष वही है, पहाड़ वही है, स्थान भी वही है, लेकिन गांव के लोग सब बदले हुए। गांव के मकान अभी तक जो किसी तरीके से मिट्टी के सब बने थे, बारिश होती थी मिट्टी बहने लगती थी, बड़ी समस्या होती थी। अब मिट्टी का एक भी घर नहीं दिखाई पड़ा, सब बढ़िया पीओपी पुट्टी लगा, एक नंबर का संगमरमर का पत्थर लगा, दिव्य दिव्य रत्नों से बढ़िया सुंदर सुंदर बढ़िया एक से एक नंबर का बढ़िया महल बना। और सुदामा जी के गांव में जितना घर था सारा घर सुंदर भवन के रूप में तब्दील हो चुका था, सब बदल चुका था। एक एक मिट्टी का घर घर सब बहुत सुंदर सुंदर भवन के रूप में प्रकट हो चुके थे। अब सुदामा जी जान ही ना पाए हम कौन से नगर में आ गए, इस नगर का निर्माण कब हुआ, किसने किया। सुदामा जी कहे नहीं, लोग तब तक उधर से उस गांव के एक लोग निकले, चेहरा तो उन्हीं का मिल रहा है लेकिन कपड़ा तो ये ऐसा कभी नहीं पहनते थे। अब गांव के जितने लोग सब सुंदर सुंदर कपड़ा पहनने लगे, सबके पास में सब धन वैभव हो गया, सब बड़े संपन्न हो गए। भगवान श्री सुदामा सोचते हैं कि जब ये हमारे गांव के हैं तो इसका मतलब कि यही शायद है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सोच रहे थे कि हम द्वारिकापुरी में गए तो द्वारिकापुरी के उस सुंदर सुंदर अट्टालिकाओं को, सुंदर सुंदर भवनों को हमने देखा, शायद वही तो हमारे नजरों में नहीं चल रहा है। यह समझ करके सुदामा आगे बढ़ते हैं। जैसे सुदामा आगे बढ़ते हैं तब तक लगभग 10,000 दासियां आती हैं सुदामा जी की सेवा में, सुंदर बढ़िया जो है मखमल का बढ़िया जो है लगा करके चद्दर, आइए महाराज आइए आइए। तब तक उधर से सुशीला देवी सुंदर सज धज करके जैसे महालक्ष्मी भगवती उसी स्वरूप में सुशीला बढ़िया सुंदर भवन के उस सीढ़ी से उतरने लगी। अब जैसे सुशीला उतरने लगी, सुशीला कहीं स्वामी इधर आइए,
सुदामा जी देखे तो सुशीला की आवाज है, सुशीला का चेहरा है, लेकिन यह मेरा घर तो नहीं हो सकता। सुशीला इतना धनवान कब से हो गई? सुदामा विचार कर रहे हैं। तब तक सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई। देखो मैं कह रही थी, देखो तुम गए द्वारकानाथ के पास में, देखो द्वारकानाथ भगवान की कितनी अद्भुत महिमा हुई, देखो कितना सुंदर हमारा सब पूरा नगर हो गया, सबका जो मिट्टी का घर था वो सब सुंदर सुंदर भवनों में सब बदल गया, देखो भगवान द्वारकानाथ हम सब पर कितनी कृपा किए। सुदामा जी फिर उस धन वैभव के साथ में फिर जीवन अपना व्यतीत किए। भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जी और सुशीला अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। और इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान फिर आगे की कथा श्रवण कराते हैं। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। और इस प्रकार से एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण पिंडारक क्षेत्र में विश्रामावस्था में थे। ध्यान से सुनिएगा तभी इस बात को समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पिंडारक क्षेत्र, यह पिंडारक क्षेत्र द्वारकापुरी में ही है, समुद्र के किनारे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि अब इस संसार में अब कुछ बचा है नहीं, क्योंकि जितने भी राक्षस थे, जितने पापाचारी थे, सबका वध हो चुका है, महाभारत का युद्ध भी हो गया। और अब हमारी जो जो प्रतिज्ञाएं थी, सारी प्रतिज्ञाएं हमारी सब संपूर्ण हुई। अब यहाँ संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है। भगवान अपनी लीलाओं का संवर्धन करने के पश्चात भगवान की प्रेरणा हुई और सातों जो ऋषि हैं, यह ऋषि महर्षि की एक टोली उसी पिंडारक क्षेत्र के पास में एक घनघोर जंगल था, जिसको कहते हैं दारुक वन। दारुक वन, तो दारुक वन में ही भगवान की प्रेरणा से एक संतों की टोली चली आ रही थी, महात्माओं की। भगवान की प्रेरणा से विश्वामित्र, अशित, कण्व, दुर्वासा बड़े क्रोध के वैसे, भगवान शंकर के रुद्रावतारी, क्रोधावतारी दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद आदि जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये सब ऋषि महर्षि उसी दारुक वन में ही आ रहे थे, नागेश्वर नाथ भगवान की पूजा अर्चना करके। उधर भगवान की प्रेरणा हुई जाम्बवती के पुत्र, जिनका नाम है सांब। तो भगवान श्री कृष्ण के कई सारे पुत्र भी थे, दारुक वन में सब खेल रहे थे। दारुक वन में भगवान श्री कृष्ण के कई सारे पुत्र वहीं पर खेल रहे थे और वहीं ऋषियों की टोली आ रही थी रास्ते में। भगवान के इन पुत्रों ने देखा कि ऋषि महर्षि आ रहे हैं, चलो इन ऋषि महर्षियों के साथ में कुछ मनोविनोद किया जाए। तो ये सब आपस में विचार करते मनोविनोद क्या किया जाए। तो ये इसमें से जो जाम्बवती के जो पुत्र थे, जिनका नाम था सांब, तो ये सब लोग मिलकर के सांब को स्त्री बना दिए और स्त्री बना करके लोहे का एक मूसल, गोल गोल पिंड मूसल को जो है स्त्री सांब को बना करके और इनके कपड़े में उसको छिपा दिए। और छिपाने के बाद में इनको घूंघट कढ़ा करके वहीं पर रखे रहे। तो अब उधर से ऋषि महर्षि लोग आ रहे थे, तो और जो भगवान के जो पुत्र थे ये सब कहे, अरे महर्षियों आपकी जय जयकार हो, महर्षियों ये जो स्त्री है हम लोग बड़े व्याकुल हैं, कृपा करके बतावें कि जो है इसके द्वारा कन्या उत्पन्न होगी कि पुत्र उत्पन्न होगा। ऋषि महर्षि बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि यह जो ऋषि महर्षि हैं ये भी कोई साधारण नहीं, ये भी त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। ये समझ गए ऋषि महर्षि की भगवान की ही सब लीला है, भगवान की ही प्रेरणा है, भगवान की ही सब इच्छा है और उन्हीं के ये सब पुत्र हैं। महर्षि दुर्वासा वहीं पर श्राप दे दिए। श्राप क्या दिए? जनयिष्यति वो मंदा, अरे मंद बुद्धि वाला सांब, तू हमसे नाटक कर रहा है, तुम मेरे साथ में मनोविनोद कर रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो कि हम लोग कौन हैं। सांब, अरे मूर्ख, तुम जिसके विषय में कह रहे हो कि तुम्हें यह कन्या के रूप में प्रकट होगी कि पुत्र के रूप में प्रकट, यह कन्या और पुत्र पुत्री के रूप में नहीं प्रकट होगा। फिर कहते हैं मुसलम कुल नाशनम, यह जो तुम मुसल जो छुपा करके रखे हो लोहे का, यह लोहे का मुसल ही तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश करेगा।
ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने होंगे पूरी संतति का नाश हो जाएगा इसी मूसल के माध्यम से। आप तो सांब जो है तुरंत अपने शरीर का परित्याग किए, चरणों में गिर पड़े, महाराज महाराज क्षमा करो, बहुत बड़ा अपराध हुआ। ऋषि महर्षि के कुछ भी नहीं, अब तो जो श्राप जो दे दिए सो दे दिए। अब ये सब बहुत घबराए, बहुत दुखी हुए। सब आए, आपस में विचार किए। महाराज उग्रसेन कहे कि जो ये मूसल है, मूसल के ही माध्यम से श्राप लगा है, तो इस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया जाए। तो उग्रसेन उस लोहे को बिल्कुल चूर्ण बना करके, खूब बढ़िया पिसवा करके, चूर्ण बना करके, उसको पाउडर बना करके समुद्र में फेंकवा दिए। समुद्र में फेंकवा दिए तो वही लोहे का चूर्ण, लोहे का पाउडर एक मछली खा गई, और मछली उस चूर्ण को निगली। निगलने के पश्चात वो मछली उसी समुद्र में थी, तैर रही थी। समुद्र के किनारे एक बहेलिया था। बहेलिया जो है उसका मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा, तो वो जो है जाल फेंका, और जाल फेंका, उस जाल में वही मछली फंसी जिस मछली ने उस लोहे को खाई थी। मछली को निकाला। मछली बड़ी सुंदर थी, बड़ी मोटी ताजी थी, बहुत प्रसन्न हुआ। मछली को लेकर के आया, काटा। काटने के पश्चात उसमें से लोहे का वही चूर्ण निकला, और लोहे के उस चूर्ण को देख करके यह जो बहेलिया था, मछुआरा था, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि अब इससे हम जो है एक बड़ी सुंदर जो है अब हम तीर बनाएंगे, और उसको जो है बढ़िया से ठुकवा पिटवा करके उसको बढ़िया एक सुंदर तीर का रूप दिया। और उस तीर को लेकर के, धनुष बाण ले करके, जो लोहा मछली के पेट से निकला था उसी लोहे की तीर बना करके ये अपने तरकस में रखा और समुद्र के किनारे घूम रहा था। भगवान की माया, और वह जो बहेलिया था, मछुआरा था, वह अपने वही तीर निकाला जिस तीर में वही चूर्ण था, और वह तीर निकाल करके फिर जो है वहीं से तीर चलाया। इसलिए चलाया क्योंकि पिंडारक क्षेत्र में भगवान वृक्ष के नीचे विश्रामावस्था में थे। भगवान का जो चरण कमल था, भगवान का चरण कमल अति कोमल था, बिल्कुल लाल लाल चरण कमल। लाल लाल चरण कमल को देख करके इस मछुआरा ने समझा कि जो है कोई बहुत ही सुंदर कोई जीव है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जीव है कोई, तो उसको जो है मारा जाए। और उसको मारने के लिए मछुआरा उस तीर का अनुसंधान करता है, और वह तीर आकर के सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगता है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसका एक बहाना लेकर के और अपने सारे जितनी भी इनकी संतति है, सारे संततियों के साथ भगवान जो है अपनी योग माया से संसार का परित्याग करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का और पूरे अपने यदुवंशियों का सबका उद्धार करते हैं। भगवान संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं त्वाम तु वंशधरम कृत्वा जगमु सर्वे महापथम। जो महापथ है, जो महारास्ता है, उस महापथ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सभी यदुवंशियों के साथ में चले गए। अवतारेत्र कृष्णेन योग मायाति भवभाविताः। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मा को श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अक्षर में तिरोधित कर दिए। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत के अर्णव समुद्र रूपी एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण को तिरोधित करके प्रवेश करा करके भगवान इस प्रकार से अपने साकेतपुरी वैकुंठपुरी को चले गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार को छोड़ के चले गए, भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात यह सूचना पूरे संसार में फैली। पूरे संसार में भगवान के जितने भक्त थे वो सब भी अपने अपने शरीर को छोड़ करके जाने लगे। और उन्हीं भगवान के भक्तों में से आपके पूर्वज भी थे।
आपके दादा लोग थे। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये सब भी भगवान के परम भक्त थे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात ये पांचों पांडव और द्रौपदी ये सभी लोग बहुत दुखी हुए, और दुखी होकर के इन लोगों ने भी निश्चय किया कि अब यहाँ संसार में रहना उचित नहीं है। और इस प्रकार से वह पांचों पांडव भी भगवान की प्रेरणा को समझ करके उत्तर में हिमालय के आगे बद्रीनाथ से होते हुए स्वर्ग की यात्रा की। सभी लोग स्वर्ग को चले गए और यह राजकाज सब तुम्हें दे गए। परीक्षित की भी जन्म की कथा श्री सुखदेव भगवान श्रवण कराते हैं। इसके पश्चात कहे कि अब तुम्हारी यह अवस्था है और अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा आपने श्रवण की है, और श्रीमद् भागवत महापुराण की यह जो कथा है, यह कथा साधारण कथा नहीं है, और ना ही इसे साधारण लोग सुन पाते हैं। साधारण लोग इसको सुन भी नहीं पाते हैं। और अगर जिनके ऊपर भगवान की बड़ी महती कृपा होती है, उन्हीं के जीवन में कोई अच्छे विद्वान आते हैं और वो श्रीमद् भागवत महापुराण के रहस्य, उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के रहस्य को समझा करके और उसका जो हृदय है, हृदय से जितना भी मोह है, सारे मोह को अपने ज्ञान की शक्ति से सब भस्म कर देते हैं। सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, सारा मोह सब नष्ट हो जाता है। और जब सारा मोह, सारा अज्ञान जब सब नष्ट हो जाता है, तब फिर वो जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, वो अपने घर बार, अपने शरीर, सबका मोह का परित्याग करने के पश्चात फिर वो भागवत की श्रेणी में आ जाता है, भगवान के भक्तों की श्रेणी में आ जाता है। और जब इस अवस्था में जब वो आता है, तब फिर उसका कल्याण ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, श्रवण मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये एक जन्म का फल नहीं है कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना जाए। अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभेत, ये अनेकानेक जन्मों का जब पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तो उन्हें पुण्यों का यह जो है लाभ है, पुण्यों का वो जो फल है, वो फल रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण ही उसे प्राप्त होता है सुनने के लिए। श्री सुखदेव भगवान इस प्रकार से श्री परीक्षित जी को सुनाते हैं, और परीक्षित जी को सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब बताओ कि तुम्हारी स्थिति क्या है। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ये जो बलवती जो माया है, यह माया अब हमारे मन से नष्ट हो गई। अब हम हैं तो भले संसार में, इस शरीर में, पर हम इस संसार से और इस शरीर से हम ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें इस शरीर का कोई भान ही नहीं रहा। जैसे कमल का पुष्प रहता तो तालाब में, लेकिन तालाब से ऊपर रहता है, उसी प्रकार से यह मेरा मन, मेरा ज्ञान अब इस संसार रूपी सागर, संसार रूपी ताल से अब ऊपर उठ चुका है। अब हमें कोई भय नहीं। अभी तक्षक आए, अभी हमें मुख का ग्रास बनाए, हमें कोई चिंता नहीं। अब हम उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के परम रहस्य को हम समझ चुके हैं, सृष्टि के परम रहस्य को समझ चुके हैं। यह संसार क्या है, यह मनुष्य, यह जीव जंतु क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान की सत्ता क्या है, यह पृथ्वी, यह जल, यह तेज, यह वायु, यह आकाश, यह अग्नि, ये जितने भी पांचों जो तत्व हैं,
पांचों तत्वों से शरीर ये सृष्टि का जो संचालन हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से यह पूरी जो सृष्टि जो आप्लावित है, इसके सारे रहस्यों को अब हम समझ चुके हैं। अब हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो चुका है। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने के पश्चात श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। दंड प्रणाम करने के पश्चात महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हम आपको क्या दक्षिणा दें, आप तो भगवान बन करके, भगवान ही आप हैं, भगवान ही आपके रूप में आकर के हमें दर्शन दिया और हमारे जीवन को कृतार्थ किए, हम धन्य धन्य हो गए। प्रभु हम आपको क्या समर्पित करें। श्री सुखदेव भगवान कहे कि राजन, इस समय पर तुम अनशन के व्रत पर हो और हमें गुरु दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, हम किसी वस्तु या किसी दक्षिणा के लोभ में नहीं। जब हम घर से चले थे तब भी हमारे पिताजी कह रहे थे, पुत्रेत तन्मयतया तर वो भिनेदुस विरह कातर आज भाव, तब पर भी। तो महाराज परीक्षित इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के पश्चात श्री सुखदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या देते हैं? स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा शुभ हो। इतना कह करके श्री सुखदेव भगवान अपने आसन से खड़े होते हैं। और अपने आसन से खड़े होकर के फिर जैसे श्री सुखदेव भगवान अपनी मस्ती के साथ में आए थे, वैसे श्री सुखदेव भगवान फिर पुनः भगवान का स्मरण करते हुए फिर पुनः गंगा जी को प्रणाम करके फिर वापस चले गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस प्रकार से अब जब श्री सुखदेव भगवान अपने आसन को छोड़ करके चले गए, तो श्री सुखदेव भगवान के जाने के पश्चात जितने ऋषि महर्षि थे सब अपने अपने आसन को छोड़ करके सब लोग चले गए। अब अकेले केवल महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। अब वो क्षण, वो समय अब आ चुका है जो ऋषि कुमार का श्राप था। 7वें दिन इसी समय इसी क्षण तक्षक अपने मुख का ग्रास बनाएगा। वह तक्षक नागलोक से चलता है, समुद्र के रास्ते हुए आता है। और समुद्र के रास्ते में आता है तो फिर उसके साथ में घटनाएं भी घटती हैं। ब्राह्मण आते हैं, कहते हैं कि जो है हम जा रहे हैं और महाराज परीक्षित को हम जीवित कर देंगे। तक्षक से कहते हैं। तक्षक ने कहा, कैसे जीवित कर दोगे? ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास में मंत्र शक्ति है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, अर्थात देवताओं के अधीन यह सारा जगत। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मण अधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। तक्षक से कहे, तक्षक रुक जाओ, तुम जा रहे हो परीक्षित को अपने मुख का ग्रास बनाने, और जैसे तुम परीक्षित को जला करके भस्म करोगे कि मैं तुरंत तत्क्षण परीक्षित को मैं पुनः जीवित कर दूंगा। तक्षक घबराया, आया, कहा, विप्र देवता पहले बताओ, हमको पहले उसका परीक्षण कराओ, कैसे तुम जीवित करोगे? विप्र देवता ने कहा कि ये वृक्ष देख रहे हो? हाँ। वहीं पर लिए जो है जल, ब्राह्मण देवता और जल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित करके उस वृक्ष पर छोड़े। ये ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुम पहले अपना विष उगलो, और जब तुम्हारे विष से यह वृक्ष पूरा जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, फिर मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से इसको पुनः वैसे कर दूंगा जैसे वृक्ष पहले था। अब यह तक्षक किनारे आया और पेड़ के ऊपर अपना सारा जहर छोड़ा। और जहर जैसे यह तक्षक छोड़ता है कि उस जहर के कारण पूरा पेड़ जल करके भस्म हो जाता, पूरा राख राख हो जाता। ब्राह्मण देवता जल लिए, मंत्र अभिमंत्रित करके जैसे जल छोड़े कि वो पेड़ जैसे था वैसे फिर हरा भरा खड़ा हो गया। तक्षक घबराए, कहे, महाराज ये तो सही भी है, बिल्कुल परीक्षित जी को पुनः जीवित कर देंगे। तब ये तक्षक कहते हैं कि ये तुम किस लिए जा रहे हो परीक्षित को जीवित करने? परीक्षित
तब ये कहते हैं कि परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा, बड़े धर्मज्ञ, इसलिए हम उनको जीवित करेंगे और उनसे फिर हम धन लेंगे, धन के कारण हम जा रहे हैं। तक्षक ने कहा कि आप धन के लिए जा रहे हैं, कितना धन आपको चाहिए? कहें कि हम हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि हमें जो है 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। उसी 1000 स्वर्ण मुद्रा के कारण मैं जाऊंगा, परीक्षित को जीवित करूंगा और परीक्षित से मैं फिर 1000 स्वर्ण मुद्रा में ले लूंगा। तब ये तक्षक कहते हैं कि तुम उनसे 1000 करो, हम तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, लेकिन तुम परीक्षित को जीवित मत करना। और इस प्रकार ब्राह्मण देवता कहे नहीं, मुझे 1000 से एक भी अनायास नहीं चाहिए। हम गुरु जी से पढ़े हैं, गुरु दक्षिणा हमें देना, तो हमको 1000 ही चाहिए। और तक्षक 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है, ब्राह्मण वहां से वापस चले आते हैं। और तक्षक इस प्रकार से निर्द्वंद होकर के गंगा सागर से होते हुए, समुद्र से होते हुए गंगा जी के माध्यम से आता है, जहां पर महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। यह तक्षक अपना भयंकर वेश बना करके आता है। इधर महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे मदमस्त, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, और ना ही कोई भूत, ना कोई भविष्य, ना कोई वर्तमान। महाराज परीक्षित उन्हीं भगवान श्री राधा माधव का ध्यान स्मरण करते हैं, जिन राधा माधव ने परीक्षित जी को गर्भ में ही दर्शन दिए थे। गर्भ में जिन भगवान ने दर्शन दिया था, उन्हीं भगवान का ध्यान स्मरण जो है महाराज परीक्षित कर रहे हैं। महाराज परीक्षित अपने नेत्रों को बंद करके गंगा जी के तट पर बैठे हैं। तक्षक आया और तक्षक उसी क्षण अपना मुंह फैलाया और महाराज परीक्षित को अपना मुख का ग्रास बनाया। बोले श्री महाराज परीक्षित की जय हो, परीक्षित उद्धार की जय हो, गंगा मैया की जय हो। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। महाराज परीक्षित तुरंत ही जैसे इनका शरीर वहां पर भस्म हुआ, गंगा मैया तुरंत इनके भस्म को, इनके अस्थियों को लेकर के सीधे भगवान के श्री चरणों में चली गईं। और इधर महाराज परीक्षित जी का जो जीवात्मा था, जीवात्मा दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पार्षद वहां सुंदर विमान लेकर के खड़े थे। आइए महाराज, महाराज परीक्षित दिव्य रथ में सवार हुए और उनको सुंदर बढ़िया माला पहनाए। माला पहना करके फिर पार्षदगण सब भगवान के धाम को लेकर के चले गए। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और इस प्रकार